शुरू हो गया, सही हो गया। चलिए हम लोग आज देखेंगे अपना, ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पर वन वेरिएबल जो है सो कि पढ़े थे, ठीक है, 9th क्लास में। अब जो है इसमें पढ़ना है हम लोग को टू वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो टू वेरिएबल का एक्सरसाइज जो है, ठीक है, डायरेक्ट देखिए एक्सरसाइज से आपका 3A जो है आपका शुरू करते हैं। तो इसका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। उसके बाद सेकेंड हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए दो दो वेरिएबल्स हैं आपका, एक x है और एक हमारा y है, ठीक है। दो वेरिएबल है। तो देखिए आप जब भी याद रखिए, जितना वेरिएबल रहता है उतना ही इक्वेशन हमको चाहिए होता है, ठीक है। तभी हम उसको जो है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए ग्राफ के माध्यम से भी इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो है, ठीक है, और भी मेथड होता है, उससे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम सीख लेंगे, समझे। तो यहाँ पर x 2x प्लस 3y और इक्वल टू 2 है, x माइनस 2y इक्वल टू 8 है। तो पहले इसका देखिए, ठीक है, इसमें हम दोनों का अलग अलग निकालने का कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन आपका ये 1 है, ये 2 है। अगर इक्वेशन 1 को हम लेके चलते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो इसमें क्या करते हैं, या तो आप x का वैल्यू निकालिए या y का निकालिए, दोनों में से किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम x का वैल्यू यहां से निकालते हैं कि देखिए क्या आता है। तो x का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 माइनस 3y, ठीक है। ये 3y इधर जाएगा राइट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा x का वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे, क्योंकि हमको ग्राफ के साइड में निकालना है। तो एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें एक टर्म x हो जाएगा, एक टर्म हमारा y आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम इसका जो है 3 वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, x का और y का। अब इसमें देखिए y का यहां कुछ भी वैल्यू रखें, ठीक है, तो हमें x का वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है। फिर y का कोई और वैल्यू, क्योंकि हमको ग्राफ के माध्यम से, और ग्राफ में आप जानते हैं, ठीक है, ग्राफ में आप जानते हैं कि इस प्रकार से आपका ग्राफ वाला पेपर रहता है। इसमें बहुत सारा लाइनिंग जो है रहता है, ठीक है, बॉक्स बॉक्स टाइप का बना हुआ, यानी कि इस टाइप का बॉक्स मान लिया जाए कि ये रहता है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ठीक है, 5। इस प्रकार से बहुत सारे बॉक्सेज मिल करके एक ग्राफ पेपर आप देखबे किए होंगे। तो इस प्रकार से ही आपका ये रहता है। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको में ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये y हो जाता है, ये माइनस x हो जाता है और ये माइनस y हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओरिजिन हो जाता है, यानी कि जीरो टर्म होता है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस और इधर y प्लस में हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर से y का जो है हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा x फाइंड आउट था। अगर, ठीक है, y देखिए, y का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, y का वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो देखिए y का वैल्यू यहाँ 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और ये 3, ये तो 0 खत्म हो गया, तो 2/2 यानी 1 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर 0 रखेंगे आप, y का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू हमें 1 प्राप्त होता है, ठीक है। 1 फाइंड आउट हुआ। अब जो है सो कि अब कुछ और वैल्यू, 3 को वैल्यू हमको चाहिए, कम से कम 3 वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे
हम क्या रखें, अब ऐसा रखना है, कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैसा रखना है कि कैसे यहां पर 0 रखे तो आसानी से हमें 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहां पर वैसा वैल्यू रखना है ताकि हमें आसानी से कुछ मतलब कि, ठीक है, इंटीजर के रूप में हमें जो है आ जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम क्या रख दें, ठीक है, अगर 1 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहां पर से क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, देखिए यहां 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 अब बाई 2, ठीक है, 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस हो यानी कि -1/2, तो -1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, -0.5 आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप ये वैल्यू लेके चल सकते हैं, ये भी जो है इंटीजर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर x का y का वैल्यू यहां पर क्या रखे, हम 1 रखे तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, -0.5 मिला, ठीक है। अब यहां पर एक और वैल्यू रखिए, अगर y का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, y का वैल्यू अगर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4/2, तो 2 से 2 गया यानी -2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी y का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हमें मिलता है, -2 मिलता है, x का वैल्यू में क्या मिलता है, -2 मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो एक ग्राफ आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफ आप बना सकते हैं। तो जैसे यहां पे ये लिया जाए तो अगर यहां 1 2 3 4 इधर लेते हैं 1 2 3 4, और हाँ ये याद रखना है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि 0 से 1 तक अगर जो है सो कि जितना भी आप लेंगे, ठीक है, अगर 0.2 सेंटीमीटर लेते हैं चाहे 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो उतना ही वैल्यू इसमें भी सेम रहता है, क्लियर है। तो हर जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहां पर हम लेते हैं -4 -3 -2 -1, यहां -1 -2 -3 और -4 हम ले लिए, इधर प्लस पॉजिटिव टर्म, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर हमारा निगेटिव होता है। तो एक ग्राफ आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए 0 था तो 1 था, तो x का टर्म हमें क्या है, देखिए 1 तो 0 यानी कि x का हम यहां 1 लेते हैं तो ये 0 यानी यह पॉइंट फाइंड आउट हुआ, ये वाला पॉइंट हमें मिला यानी कि 1 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, -0.5 और 1, तो -0.5 यानी 0 और 1 के बीच में, तो यहां पे आ जाएगा -0.5 और 1 है, तो 1 क्या है, y पॉजिटिव टर्म में, तो पॉजिटिव हमारा क्या है ऊपर में है, तो यहां पर 0.5 अगर है तो 1 यहां यानी कि ये पॉइंट एक आया, ठीक है। तीसरा जो है सो कि पॉइंट हमारा क्या है, -2 और 2, तो यानी कि -2 हमारा ये है और 2 हमारा कहां, देखिए -2 के सामने यहां और 2 के इधर सामने, यानी कि यहां पे हमारा ये पॉइंट चलाएगा, यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से ये हमारा। अब ये तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये एक हमारा ग्राफ बन के तैयार होगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको आप बनाएंगे तो ग्राफ से बनाएंगे। तो अब यह पॉइंट को आप लिख दीजिए, क्या था ये पॉइंट, 1 0 था, ये वाला पॉइंट क्या था, यानी कि -0.5 और 1 था, और यहां पर ये पॉइंट क्या था, -2 और 2 था, ठीक है, इस प्रकार से। और ये लाइन जो है हमारा, ये कौन सा लाइन है हमारा, तो 2x + 3y = 2, यानी यह जो लाइन है वह हमारा 2x + 3y = 2 है, ठीक है। तो एक तो हमारा से ग्राफ मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या है मेरा, x - 2y = 8 है, ठीक है। तो x - 2y = 8 है, तो x का वैल्यू यहां से भी तो 8 + 2y, ठीक है, 8 + 2y यहां पर हम रखते हैं। तो इस प्रकार से यहां भी एक बॉक्स बना लीजिए आप,
ठीक है, यहां भी एक हम बॉक्स बना लेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें वैसे मिल जाए। अब यहां पर देखिए 8 माइनस 2y है। अब यहां पर क्या रखें, अगर 0 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 0 रखेंगे तो 8 मिलेगा। अब रहा सवाल, 0 रखेंगे तो 8, यहां तक तो हमने 4 तक ही लिया था, लेकिन अब हमें जो है 5, 6, 7, 8 यानी कि वहां पर कुछ जो है सो कि चलाएगा। ठीक है, तो वैल्यू को थोड़ा सा हम अब डाउन करते हैं। अब कितना बड़ा जो है सो कि बनाएंगे। तो अगर इसको, अब ये बात बताइए हमको, y का वैल्यू अगर यहां पर -1 रख दें, ठीक है, अगर -1 रखेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, तो x का y का वैल्यू -2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो हमारा वैल्यू 4 आएगा। चलेगा, हमने जितना लिया है उतना ले रहे हैं। ठीक है, तो अब रखिए y का वैल्यू हम -2 रखने जा रहे हैं, तो y का -2 रखिएगा तो 8 + 2 मल्टीप्लाई -2 हो गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हम अगर, ठीक है, यहां पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, -3, x का वैल्यू क्या रखते हैं, -3। ठीक है, तो -3 रखिएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, यानी 8 + 2 मल्टीप्लाई -3, तो 8 - 6 क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि y का वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकल के सामने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से आप चले आइए, y का वैल्यू यहां पर हम जो है, ठीक है, 4 रखते हैं, -4, 8 + 2 मल्टीप्लाई -4, या क्या रखते हैं, -4, तो 8 - 8 क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि -4 रखे तो हमारा 0 आ गया। अब देखिए, आप रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते थे, 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, 5 भी। अब बनाते रहिए, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, जितना बड़ा पेज है आप जो है बनाते रहिएगा, कोई जो है तो ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम यही नंबर क्यों नहीं रखें। आप कुछ भी नंबर रखने के लिए आप एकदम आजाद हैं, फ्री हैं, कुछ भी आप रख लीजिए। वैल्यू जो आना होगा x का, y का, वही हमारा निकल के आएगा। ठीक है, कहीं जो है सो कि अलग वैल्यू नहीं आना है, इसके कारण कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये पहला इक्वेशन का तो ग्राफ हमारा मिल चुका है। अब दूसरा इक्वेशन का जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है, अब उससे हम उसमें ग्राफ बना देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, x का है 4, तो y जो है हमारा क्या मिल रहा है, -2। अब चले आइए, x हमारा क्या है, x एक्सिस पॉजिटिव के टर्म की तरफ, तो x हमारा ये पॉजिटिव है, तो 4 है, तो 4 सर हमारा यहां है, और यहां पर -2 यानी नीचे की ओर माइनस हमारा है, तो यहां पर क्या है, ठीक है, यानी कि कुछ यहां पे वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वैल्यू यानी 4 और -2 आ जाएगा। अब 2 और -3, 2 और माइनस हमारा 3, यानी कि यहां पे वैल्यू मेरा आएगा। ठीक है, जो कि 2 और -3 है। ठीक है, 0 और -4, 0 और -4, यानी कि हमारा यहां पे x हमारा 0 और y हमारा -4। ठीक है, अब ये तीनों को जो है आप मिला दीजिए। थोड़ा सा भी ग्राफ नहीं है, ठीक है, तब इधर उधर थोड़ा पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन हमारा किस लाइन का है, x - 2y = 8 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए कि हमारा जो है दोनों जो है बन के तैयार हो चुका। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये जो है पॉइंट एक्चुअल, देखिए ग्राफ थोड़ा सा सीधा बनाइएगा यहां पे, अरे देखिए थोड़ा ग्राफ सीधा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आंसर यहां पर थोड़ा अरे उल्टा पुल्टा आ जा रहा है। हाँ देखिए,
आप लोग का पिटाई के लिए जो छड़ी था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये स्केल के रूप में यहां पर था 4 और -2, यहां पर था पॉइंट, ठीक है, 4 और -2। अब देखिए इस प्रकार से, और एक और था पॉइंट ना जी, क्या था, 0 और -4 हो गया, 2 और -3, यानी कि यहां पर पॉइंट लगभग था। अब इसको मिला दे रहे हैं हम, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये देखिए 2 और -3 यहां पे पॉइंट है, 4 और -2 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आप लोग का डंटा था, समझे, ठीक है। अब चलिए यहां पे देखेंगे कि देखिए दोनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन का मेरा ग्राफ लाइन ये है, सेकेंड इक्वेशन का मेरा ग्राफ लाइन ये है। अब ये दोनों किस पॉइंट पे कट रहा है, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो ये पॉइंट जो है, इसी पॉइंट पर देखिए दोनों जो ये ग्राफ लाइन है वो जो है उसी पॉइंट पे कट रहा है। यानी कौन सा पॉइंट है मेरा, 4 और -2, ठीक है। तो x और y का हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 4 एंड -2 हो जाएगा, ठीक है, 4 एंड -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए इसी में अगर जो है कहा जाए कि आपका जो है सो कि इसी में आपको आगे मिलेगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, जो भी, तो उसको हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी ग्राफ के माध्यम से आपको बोलेगा कि ग्राफिकली जो है आप फाइंड आउट कीजिए एक्स और वाई का, तो आसानी से बस थोड़ा सा करना है, ठीक है। पहला ही फर्स्ट इक्वेशन ले करेंगे, उसके बाद उसके थ्रू एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, वाई का यहां लेते हैं तो एक्स रखते हैं तो हमें वाई मिलता, ठीक है। अब यहां y हम x हम लिखे हैं, y यहां पे हमने रखा तो x का वैल्यू निकला हमारा। तो किसी भी रूप में आप कर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 इक्वेशन आएगा, उस जो है ये जो पॉइंट फाइंड आउट हुआ उसके थ्रू जो है हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कट करेगा, तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका पॉइंट का ये हो गया 4 एंड -2। आप बनाइएगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो आपको एक्चुअल जो है सो किया जाएगा, जिसके लिए आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तब जो है सो कि आसानी से, ये तो जो है सो कि प्लेन सरफेस है ना, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा इधर उधर ग्राफ हो जाता है, ठीक है। तो आप बनाएंगे तो देखेंगे। चलिए इसको लिखिए, तब तक